राहुल भैया ये सही किया आपने, आप भी हमारे साथ कुली का काम करने लगे। मैं तो आपसे कब से कह रहा था मेरे साथ कुली का काम पे लग जाओ, लेकिन आप मेरी बात एक भी नहीं सुनते थे। आखिरकार आप कुली का काम करने ही लगे। केजरीवाल जी क्या बताऊं, हर काम आजमा के देख लिया, किसी काम में भी फायदा नहीं हुआ। ये कुली का काम करने में तुरंत फायदा है, मतलब तुरंत पैसे मिल जाते हैं। अब ये देखो अखिलेश मिल गए, इनका मैं एक सूटकेस सर पे रखकर रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए जा रहा हूं, जिसके मुझे 500 रुपए मिलेंगे और ये मुझे नगद पैसे देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 2 सूटकेस दिए थे, तुम तो सर पे एक ही सूटकेस ला रहे हो। मेरा दूसरा सूटकेस कहाँ पर है? अखिलेश जी बेफालतू की तो बात करो मत, आपने मुझे यही एक सूटकेस बताया था और यही मैं ला रहा हूँ। दूसरे सूटकेस का नाटक मत करो, दूसरे सूटकेस का नाम लेकर आप मेरे कई पैसे तो खत्म नहीं करना चाह रहे हो। 500 रुपए? राहुल तुम 500 रुपए की बात कर रहे हो, उस सूटकेस में मेरे 5000 का सामान है, समझे? मेरा दूसरा सूटकेस ढूंढ के लाओ। लेकिन मेरे पास तो एक ही सूटकेस है, दूसरा सूटकेस नहीं है मेरे पास। अखिलेश जी मजाक मत करो। राहुल टेंशन मत लो, दूसरा सूटकेस मेरे पास है, मैं ला रहा हूँ। वैसे राहुल तुम्हें कुली का बिल्ला नंबर भी बहुत अच्छा मिला है, बिल्ला नंबर 2, यानी कि कुली नंबर 2। अरे मोदी जी आ गए चने लेकर। राहुल ये अच्छा काम शुरू कर दिया तुमने कुलीगिरी का। सामान ढोते ढोते तुम्हें भूख लगी होगी, लो मेरे चने खा लो। नहीं मोदी जी, मुझे इतनी जल्दी भूख नहीं लगती है, ये जरा से सामान को ढोने में भूख लगने लगेगी। मुझे आपके चने अभी नहीं खाना है। राहुल क्या बताऊं, ये चना बेचना भी इस बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई फायदे का काम नहीं है। मैं भी तुम्हारे तरह कुली का ही काम करना शुरू करूंगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो राहुल, ये कुली का काम बहुत ही फायदे का काम है। मोदी जी फायदे का काम है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। सर पे बोझा उठाकर काफी दूर तक चलना पड़ता है। अभी देखो अखिलेश जी कहने लगे थे कि इनका एक सूटकेस गुम हो गया, मैं तो बिल्कुल चौंक गया था। वो तो ये कहो इनका सूटकेस पीछे लालू जी ला रहे हैं। ये एक बात बताओ, आप हमसे इस तालाब के अंदर से सिंघाड़े तोड़ने के लिए लाए हो, लेकिन इस तालाब में तो सिंघाड़े है ही नहीं। लगता है आपने सिंघाड़े की खेती सही तरीके से की ही नहीं है, पत्ती में सही तरीके से सिंघाड़ा आया ही नहीं। योगी जी क्या बताऊं, सारी दवाओं का अच्छी तरीके से छिड़काव किया, बड़ी मेहनत से इस तालाब के अंदर मैंने सिंघाड़े की खेती की, लेकिन सिंघाड़ा आया ही नहीं पत्ती के अंदर। लगता है इस बार सिंघाड़े की खेती में बहुत बड़ा घाटा होगा। मोदी जी घाटा कैसे होगा? आप जो सिंघाड़ा तोड़ने के लिए मजदूरों को लाए हो, ये सही तरीके से सिंघाड़े को तोड़ ही नहीं रहे। ये देखो मैंने तो एक पूरी टब भर के सिंघाड़े तोड़ लिए। मैं कोई दूसरी जगह से सिंघाड़े थोड़ी निकाल रहा हूँ, इसी तालाब में से तो निकाल रहा हूँ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन राहुल भाई को सिंघाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं? इन्होंने तो पूरी सिंघाड़े से टब भर ली और अपनी टब बिल्कुल खाली है, अपनों को एक भी सिंघाड़ा नहीं मिल रहा है। अखिलेश बेफालतू की बात करते हो, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। तुम सही तरीके से पत्ती के अंदर से सिंघाड़े को तोड़ ही नहीं पा रहे हो। सिंघाड़े पानी में छुपे हुए हैं, तोड़ो सही तरीके से। मैं अपनी इस सिंघाड़े की खेती में तुम चारों लोगों से सिंघाड़े तोड़वाने के लिए लाया हूँ, लेकिन सही तरीके से काम राहुल ही कर पा रहा है। तुम लोग सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे हो। उसने देखो सिंघाड़े की पूरी टब भर दी, जबकि मैं भी तुम्हारे साथ सिंघाड़े तोड़ने के लिए लगा हुआ हूँ। मोदी जी बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मेरे मुंह पे कहना। ये बताओ, राहुल ने तो सिंघाड़े से पूरी टब भर ली तोड़ के, आपने कौन से ज्यादा सिंघाड़े तोड़ लिए? आप भी तो हमारे साथ खड़े खड़े सिंघाड़े तोड़ रहे हो, आपके भी तो हाथ में एक भी सिंघाड़ा नहीं लगा है। लालू जी कह तो तुम ठीक रहे हो, तुम्हारी बात से मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है इस राहुल को सिंघाड़े कहाँ से मिल जा रहे हैं, जबकि मेरी पूरी की पूरी खेती में सिंघाड़े सही तरीके से आए ही नहीं है। मोदी जी आप तो सिंघाड़े ऊपरी ऊपर पत्ती में देख रहे हो, आपके सिंघाड़े सारे के सारे पत्ती से टूट के तालाब की तली में जाकर गिर गए। मैं तालाब की तली से ये सिंघाड़े उठा उठा के ला रहा हूँ। आप तो सिंघाड़ों को सिंघाड़ों की पत्ती में देख रहे हो, पत्ती में सिंघाड़े है ही नहीं, सारे के सारे सिंघाड़े तालाब में नीचे बैठे पड़े। मैं तो नीचे से सिंघाड़े बीनना हूँ। राहुल तो इतनी देर से ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? हम सिंघाड़े अपनी पत्ती में देख रहे हैं और अभी तक मैं इसी टेंशन में था कि मेरी सिंघाड़े की खेती में हुआ क्या, सारे के सारे सिंघाड़े गए कहाँ? मुझे क्या पता सिंघाड़े अपने आप टूट के नीचे तालाब में जमीन में गिर गए। मोदी जी कैसे टेंशन में बैठे हो, किस लिए आपने मुझे बुलाया बताओ? मैं तो आराम से आपकी जैकेट फैक्ट्री में बैठ के आपकी जैकेट की सिलाई कर रहा था। आपने यहाँ पर जैकेट के पैकिंग रूम में, जहाँ पे जैकेट पैकिंग की जाती है, वहां पर आपने मुझे क्यों बुलाया? और आप ये मुंह फुलाए कैसे बैठे हो? कुछ मुस्कुरा तो लिया करो। राहुल बेफालतू की तो बात करते नहीं है, तुमने मुझे इतनी टेंशन में डाल रखा है कि मैं बता नहीं सकता, और तुम मुस्कुराने की बात कर रहे हो। देखो मैंने तुम सब लोगों के भरोसे पर जैकेट की इस फैक्ट्री को खोला था। ऊपर वाले फ्लोर पर जैकेट की सिलाई होती है,
नीचे जहाँ पर अपना लोग बैठे हैं, यहाँ पर जैकेट की चेकिंग करके जैकेट को पैक किया जाता है। अब ये तुमने जो जैकेट ऊपर वाले फ्लोर से सिल के भेजी है नीचे, इनका तो बहुत बुरा हाल है, इन्हें तो कोई नहीं खरीदेगा। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, इन जैकेटों को कौन नहीं खरीदेगा। मैं चलता हूँ आपके साथ, चलो बेचने के लिए। राहुल मैं बिल्कुल भी घटिया माल नहीं बनाता हूँ जो हर जगह जाकर बेच दूं। मैं हमेशा जैकेट का अच्छा माल बनाता हूँ और मैं अपनी इन जैकेटों को अपने शहर की सबसे बड़ी दुकान MS फैशन रिटेल एंड होलसेलर दुकान पर ही बेचता हूँ, क्योंकि वो अपना लोगों से अच्छा माल खरीदते हैं और अच्छे दाम मिलते हैं अपना लोगों को। लेकिन तुम जैकेट की इतनी घटिया सिलाई करके दोगे तो ये माल तो उनकी दुकान से वापस आ जाएगा। अगले ये राहुल अगर अपनी जैकेट जितनी भी ज्यादा ऊपर वाले फ्लोर से सिल के भेजे, इसकी जैकेट को अच्छी तरीके से चेक करना। अगर कोई भी कमी हो इसकी जैकेट की सिलाई में, तुरंत ऊपर इसी के पास भेज देना। मोदी जी सब लोग तो अच्छी सिलाई कर रहे हैं, लेकिन ये राहुल ही बहुत गंदी सिलाई कर रहा है। इसकी बनाई हुई जैकेट को MS फैशन दुकान वाले तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अरे ये भाई साहब कौन आ गए? मोदी जी पीछे देखो। जी भाई साहब, मेरी जैकेट फैक्ट्री में कैसे चले आए बताइए। मोदी जी आपका नाम सुन के आया हूँ, मैंने सुना है आप बहुत अच्छी जैकेट बनाते हैं। एक जैकेट कितने रुपए की बेच रहे हो? देखो भाई साहब, पहले तो मैं एक जैकेट बेचता नहीं हूँ, मेरा होलसेल का काम है। अरे मोदी जी मैं भी होलसेल का ही रेट पूछ रहा हूँ, एक जैकेट का रेट पूछ रहा हूँ, बताओ। समझ में नहीं आ रहा, आप एक जैकेट का रेट पूछ रहे हैं और होलसेल का रेट पूछ रहे हैं। हाँ, मैं आपसे एक जैकेट खरीद के अभी ले जाऊंगा और उसे इस साल पहन के देखूंगा। अगर आपकी जैकेट इस साल अच्छी टिकी फटी नहीं तो अगले साल होलसेल में जैकेट खरीदने के लिए आऊंगा। तो भाई साहब आप जाओ, अगले साल ही खरीदने के लिए आना जैकेट। राहुल तुम कैसे बैठी हो, तुम भी जाओ, अच्छी तरीके से सिलाई करो। मोदी जी जैकेट में ये वाली चैन लगा दूं? लालू जी आप तो बहुत बढ़िया सिलाई करते हो, अच्छे कारीगर हो, तुम तो जोशी चाहे बोसी चैन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल इस धान की पैदावार करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, बेहिसाब मेहनत करना पड़ती है। अब तुम ही देख लो, पहले तो धान की रुपाई करी गई, उसके बाद धान की फसल बड़ी हो गई, अब उसके बाद धान की कटाई करके धान की इस फसल को खेतों से निकाल के घर ले जाना पड़ रहा है। मोदी जी इस धान की फसल को ले जाना तो पड़ेगा घर। देख रहे हो कितनी ज्यादा बारिश हुई है, खेतों में तो पानी भरा पड़ा है, इसीलिए धान की इस फसल की कटाई करके अपना लोग इस धान की फसल को घर ले जा रहे हैं और घर ही अपना लोग धान को इस प्याल से अलग कर देंगे। फिर बस धान का बीज बचेगा, फिर उस धान को अपना लोग ले जाके मंडी में बेच देंगे। मेहनत तो बहुत करना पड़ती है मोदी जी धान की फसल उगाने में, और आप कैसे हल्के हल्के चल रहे हो, तेजी से चलो। राहुल जिस तरीके से चलने का उसी तरीके से तो चलूंगा। अरे मेरे कोई पंख थोड़ी लगे हैं जो उड़ के घर पहुंच जाऊंगा। और आज मैंने धान की फसल को डंडे में कुछ ज्यादा ही बांध लिया, लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत वजन है। योगी जी आप कैसे चुप हो, आप बता दो आपकी खेत में इस बार कैसी फसल हुई है। मोदी जी क्या बताऊं, देख ही सकते हो कितनी ज्यादा फसल हुई है। मुश्किल से थोड़ा सा अनाज पैदा हुआ है 1 बीघा खेत में मेरे। मोदी जी अपना तुम सब लोगों की बहुत कम जमीन है, किसी की 1 बीघा, किसी की 1.5 बीघा, किसी की 2 बीघा। मजे तो लालू जी की है, उनकी कम से कम 50 बीघा जमीन है। अगर मेरी भी 50 बीघा जमीन होती मैं भी घर बैठ के खाता आराम से। इतनी मेहनत मैं नहीं करता, मैं तो मजदूरों से मेहनत कराता। योगी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। लालू जी की भले ही 50 बीघा जमीन है, लेकिन वो भी दिन रात खेतों में जुटे रहते हैं। इसी तरीके से मेहनत करके वो खूब ज्यादा अनाज उगाते हैं और मंडी में बेच के अच्छे दाम कमाते हैं। और आप कह रहे हो अगर आपकी ज्यादा जमीन होती आप मजदूरों से काम कराते। लालू जी की ज्यादा जमीन है, वो मजदूरों से काम थोड़ी कराते, वो खुद काम करते हैं। देखो केजरीवाल जी तुम तो मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करो मत, ये तो मेरी सोच है, तुम अपनी सोच बताओ। योगी जी मैं आपसे 100% सहमत हूँ। अगर ज्यादा जमीन होती तो मैं भी ज्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन क्या करें, इतने नाखूनी नहीं है जो सिर खुजा सके। मेरा मतलब इतनी जमीन ही नहीं है अपने पास। बेफालतू की उल्टी सीधी बातों में लगे पड़े हो आप लोग। अरे जितनी भी अपने पास जमीन है उतने में ही भगवान का धन्यवाद करो। देखो अखिलेश के पास तो आधा बीघा जमीन है, अखिलेश है कहाँ? अरे सबसे पीछे अखिलेश रह गया। राहुल इस धान की खेती से तो ज्यादा मेहनत किसी फसल में नहीं है, सबसे ज्यादा मेहनत इस धान की खेती में करना पड़ती है। और राहुल और केजरीवाल तुम कैसे गाने पड़े हो, जल्दी जल्दी धान की रुपाई करो, जितनी भी खरपतवार है सब उखाड़ कर फेंक दो। देखो योगी जी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, आपके इस खेत में पानी तो है नहीं जिसकी वजह से हम इस खेत में से खरपतवार अच्छी तरीके से उखाड़ ही नहीं पा रहे हैं? जल्द से जल्द इस खेत में पानी भर दो, इस नाली में से पानी अपने खेत की तरफ चला दो। तो ये बात है राहुल, बता क्यों नहीं रहे हो इतनी देर से? पानी तो अपने खेत के बराबर से होके जा रहा है, अभी मैं पानी अपने खेत में कर देता हूँ, खेत को पानी से लबालब भर दूंगा। अरे मोदी जी इस खेत को पानी से इतना ज्यादा भी लबालब मत भरना कि सारी की सारी खरपतवार ही डूब जाए पानी में और हम धान और खरपतवार में अंतर ही नहीं कर पाए, खरपतवार की जगह धान उखाड़ लें कहीं हम।
तो केजरीवाल तुम ही बता दो, इस धान की खेती में कितना पानी भर दूं? वैसे एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ केजरीवाल, इस धान की खेती में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। इससे तो मैं इस खेत में बाजरा बो लेता तो ठीक रहता। अरे योगी जी, आज आप कैसे चुप हो? बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है? मोदी जी, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। जब आपकी राहुल की केजरीवाल की वार्तालाप खत्म होगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। तुम लोगों को आपस में बहस करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। मैं तो आराम से धान की खेती में रुपाई कर रहा हूँ। वैसे योगी जी, आपको क्या लगता है इस बार धान की फसल कैसी है? कितना धान निकल आएगा इस मेरी 4 बीघा की खेती में? फसल तो मोदी जी अच्छी लग रही है, लहरा रही है बिल्कुल, लेकिन ये है जब तक धान पक नहीं जाए तब तक अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा इस फसल का। टाइम पर सिंचाई देना होगी, टाइम पर उर्वरक लगाना होगा, तभी अच्छी फसल होगी। कल को उर्वरक लगा देना आप इस खेत में, थोड़ी सी उर्वरक की जरूरत है आपके इस खेत को। योगी जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो। परसों तो मैंने इस खेत में उर्वरक लगाया ही है, 1 क्विंटल यूरिया की बुवाई करी है, और आप और ज्यादा उर्वरक लगाने की बात कर रहे हो। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप आराम से रोपाई करो धान की फसल की, आपसे तो कोई सलाह लेना बेकार है। आप सब लोगों को इतना तो मालूम ही है, होली आने वाली है, और होली के वक्त अपना सब लोग एक दूसरे को दावत पर बुलाते हैं, खाने पर बुलाते हैं, लेकिन मैं होली से पहले ही अपनी होली दावत खिला दे रहा हूँ तुम सब लोगों को। मैं सोचता हूँ होली से पहले आप सब लोगों को दावत खिला के मैं तो फ्री हो जाता हूँ, फिर होली के टाइम तो आप सब लोगों की दावत खाता हुआ फिरूंगा मैं। अरे क्या मोदी जी, हमने सोचा आपने हमें यूं ही दावत पर बुलाया है, लेकिन आप तो ये होली की दावत खिला रहे हैं। आप तो अभी से होली की दावत खिलाकर फ्री हो जा रहे हैं, फिर होली के टाइम पर हम आपको दावत खिलाएंगे। आप तो बहुत चालाक बन रहे हैं, अभी से खिला दे रहे हो हमें, और बात को आप फ्री होकर होली के बढ़िया तरीके से मजे लोगे। अरे बस मोदी जी, बस बस, ज्यादा कड़ी मत डालो। अरे मेरे पत्तल पर कड़ी मत डालो ज्यादा। अरे थोड़े से चावल है, आपने चावल से ज्यादा तो कड़ी डाल दी मेरे पत्तल पर। अरे मोदी जी, ये राहुल तो यूं ही ऐसी करता रहता है। आप और डालो कड़ी, और डालो। कहीं पर राहुल तो सही से खाना ही नहीं चाहता। मोदी जी, खूब डालो कड़ी चावल इसके पत्तल में। मोदी जी, जैसे आप पहले दावत दे रहे हो होली की, मैं भी जल्दी होली की टाइम पर मैं भी फ्री रहना चाहता हूँ, और इस बार होली के खूब मजे लेना चाहता हूँ। क्या गजब का स्वाद है मोदी जी आपकी कड़ी चावल का। ये कड़ी क्या आपने अपने हाथ से बनाई है? बताना जरा मुझे। और नीतीश कुमार जी, आपको क्या लगता है, क्या मोहल्ले वाले बनाकर गए इस कड़ी को, चावल को? अरे इस कड़ी चावल को मैंने अपने हाथ से बनाया है। अरे मोदी जी, ये सब लोग अब कितनी देर तक खाएंगे? ये खाकर हटे फिर हम भी खाएं, बहुत तेज भूख लगी है, खड़े खड़े थक गए हम। लालू जी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ये खाना खाने ही वाले हैं। ये खाकर जैसे ही उठेंगे आप इनकी सीटों पर बैठ जाना। अरे मोदी जी, थोड़ी सी कड़ी राहुल के पत्तल में और डाल दो, और डाल दो। अखिलेश, मैं तो राहुल के पत्तल में काफी कड़ी डाल चुका हूँ, लेकिन ये खाना ही नहीं चाहता है, मना कर रहा है अपने हाथ से। अखिलेश, तुम राहुल को तो कड़ी डालने को कह रहे हो पत्तल में, जरा तुम तो बैठो खाने पर, तभी मैं डालूंगा तुम्हारे पत्तल में कड़ी और चावल भरपूर। देखता हूँ तुम कितना खाओगे। ये सही कहा मोदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अखिलेश, जब खाने पर बैठे इसके पत्तल को कड़ी और चावल से भर देना, देखते हैं आज ये कितना खाएगा। आ गया मेरा नंबर। आधे घंटे पहले मैं तुझे कह के गया था कि आधे घंटे बाद आऊंगा, मेरा ही नंबर होना चाहिए, समझे? अरे मुझे बाल कटा के एक शादी में जाना है, जल्दी मेरे बाल काट, मेरा आ गया नंबर। अरे ऐसे कैसे आ गया अखिलेश, ये बताओ, हम क्या बेवकूफ है? हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बेंच में, आधा घंटा हमें भी हो गया बैठे हुए, ऐसे कैसे पहले बाल कटा लोगे? हमें भी एक जगह पार्टी में जाना है, समझे? ऐसे नहीं कटा सकते तुम। देखो योगी जी, मैं तुमसे तो बात कर नहीं रहा हूँ। राहुल, तुम ही बताओ, मैं आधा घंटा पहले तुमसे कह के चला गया था कि नहीं चला गया था कि मैं आऊंगा, आके ही तुरंत बाल कटाऊंगा और सेविंग कराऊंगा? तुम ही बताओ जरा, मेरा नंबर है कि नहीं है अब? मोदी जी के बाद, मोदी जी के बाद मेरा ही नंबर है। मोदी जी के बाल जब कट जाएंगे उसके बाद मेरे बाल कटेंगे और मेरी सेविंग होगी। अखिलेश भाई, आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। जो यहाँ पर बैठ के इंतजार करता है उसी का नंबर होता है। तुम कह के चले गए अपना काम करने के लिए, और जो बैठ के यहाँ पर इंतजार कर रहा है उसका क्या? अरे योगी जी से पहले तो तुम्हारे पापा का नंबर है, मुलायम सिंह जी का, उन्हें हटाओ, पहले हटा दो उन्हें, बताओ। अखिलेश, इस तरीके की बातें मत किया करो, ये बातें नहीं चलेंगी। अरे तुम आधे घंटे पहले आए राहुल से और ये कह के चले गए कि मैं आधे घंटे बाद आऊंगा बाल कटाने के लिए। तुमने सोचा कि तुम्हारा नंबर लग गया? अरे जो यहाँ पर बैठे हैं वो बेवकूफ थोड़ी है, उनमें तुम्हारे पापा भी हैं, योगी जी भी हैं, समझे? सब लोग बैठे हुए हैं, वो सब बेवकूफ थोड़ी है। इंतजार करना है अपना बाल कटवाने का। अरे मेरे बाल कट जाएंगे, उसके बाद मुलायम सिंह जी के कटेंगे, उसके बाद योगी जी के कटेंगे, फिर तुम्हारा नंबर आएगा।
तुम चले गए कह के अपना खेतों पे, खेत का काम उम निपटा के अब आ रहे हो। ऐसे काम नहीं चलता है। राहुल को मत परेशान करो, समझे? राहुल, दाढ़ी के थोड़े से बाल और काट दो, हल्के कर दो थोड़े और। अखिलेश मोदी जी सही कह रहे हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यहाँ पर बैठना पड़ता है। अरे मोदी जी के बाल कट रहे हैं, उसके बाद तुम्हारे पापा मुलायम सिंह जी हैं, उनके बाल कटेंगे, फिर मैं अपनी सेविंग कराऊंगा और बाल कटवाऊंगा, समझे? उसके बाद तुम्हारा नंबर है। और ये केजरीवाल क्या करने के लिए आए? अरे कुछ नहीं योगी जी, ये अखिलेश मुझे जबरदस्ती ले आया। वैसे तो सेविंग मैं कल करा था, ये बोला कि अपना नंबर लगा हुआ है, मैं जाते ही सेविंग कराऊंगा और पीछे से तुम्हारी भी करा दूंगा। अब इसकी खुद की सेविंग नहीं हो पा रही है, मैं तो बेफालतू में आ गया अपना काम छोड़ के, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।